अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको जो फिजिक्स के आपके इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उनके बारे में बताऊंगी और ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जो कि पेपर में इंशाल्लाह 90% आपका पेपर इसी में से आएगा, जैसे कि आपको पहले आते रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फिजिक्स के लॉन्ग क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। उर्दू और इंग्लिश ये दोनों में हैं। जो आपकी मतलब आपने उर्दू मीडियम है या इंग्लिश मीडियम, आपको जैसे इजी लगता है इसको वैसे देख लीजिएगा और इसको याद लाजमी कीजिएगा और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही उसका आंसर याद क्या करें, ताकि आपके पेपर में जो आप मतलब एक्स्ट्रा लिख के भी आते हैं तो वो आपने अच्छा लिखा और क्वेश्चन से रिलेट करता हो, उसके मुतालिक हो, एक्स्ट्रा ना लिखा हो उसमें। स्टार्ट करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 आ गया आपका, व्हाट इज द रिपल टैंक एंड राइट द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ रिपल टैंक। रिपल टैंक क्या है, रिपल टैंक की कंस्ट्रक्शन और काम लिखें। नेक्स्ट हमारे पास आ गया, इसी तरह के जो आपके क्वेश्चंस होते हैं ना, इसमें अगर आप लिखते हैं हेडिंग के साथ साथ डेफिनेशन, मीनिंग और उसके अलावा कंसेप्ट, फिर उसके अलावा हमारे पास इसका फॉर्मूला आ गया, नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन आ गई। अगर इनको हेडिंग्स के साथ आप लिखें तो ये भी आपका अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा एग्जामिनर के ऊपर। नेक्स्ट हमारे पास आ गया, द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज 2 सेकेंड। What will be its length on the earth and what will be the its length on the moon if g is this and where। ये हमारे पास g की मतलब ग्रेविटेशन की वैल्यू हमारे पास गिवन है कि अर्थ की और जो मून की है वो बराबर है और वो जो अर्थ की ग्रेविटेशन है वो हमारे पास 10 मीटर पर स्क्वायर है। सो ये हमारे पास इसका न्यूमेरिकल गिवन है, इसको आपने सोल्व करके बताना है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया, अ सिंपल पेंडुलम कंप्लीट 1 वाइब्रेशन इन 2 सेकेंड। एक सारा पेंडुलम जो है वो एक वाइब्रेशन 2 सेकंड में मुकम्मल करता है। नेक्स्ट कैलकुलेट इस लेंथ, इसकी लंबाई मालूम करें जब हमारे पास जी की वैल्यू यहाँ पर गिवन है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया, डिराइव अ रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ अ वेव। हमने रिलेशनशिप ड्राइव करना है किसके दरमियान, वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के दरमियान। राइट फॉर्मूला रिलेटिंग वेलोसिटी ऑफ अ वेवलेंथ एंड इस पीरियड एंड वेवलेंथ। नेक्स्ट हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लाउडनेस ऑफ द साउंड एंड इंटेंसिटी ऑफ द साउंड, व्हाट द मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन देम। साउंड की लाउडनेस और इंटेंसिटी में क्या फर्क है, दोनों के साबित ताल्लुक का फॉर्मूला तहरीर करें। सो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट है आपका। नेक्स्ट हमारे पास आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया, एट नारकली बाजार लाहौर इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड इज 80, व्हाट विल बी द इंटेंसिटी साउंड ऑफ देयर। अगर नारकली बाजार लाहौर में साउंड की इंटेंसिटी का लेवल जो है वो 80 हो तो इसकी साउंड की इंटेंसिटी क्या होगी। सो ये भी आप न्यूमेरिकल के थ्रू, न्यूमेरिकल है जो कि फॉर्मूले के थ्रू आप मालूम कर सकते हैं। डॉक्टर काउंट 72 हर्ट्ज बीट 2 हर्ट्ज बीट इन 1 मिनट, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड द पीरियड ऑफ द हार्ट बीट। नेक्स्ट हमारे पास आ गया, अ साउंड ऑफ वेव हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस वेवलेंथ 35 सेंटीमीटर, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रेवल 1.5 किलोमीटर। नेक्स्ट इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन आ गया, एन इमेज ऑफ अ स्टैचू appear to be 11.5 behind the convex mirror and with the focal length of 13.5 centimeter. Find the distance from the statue to the mirror. Next one is, what is mean by the total internal reflection. Total internal reflection का क्या मुराद है, explain with the help of diagram and the condition of total internal reflection. नेक्स्ट वन इज स्टेट कॉलम लॉ। कॉलम लॉ को लिखें, उसके अलावा राइट द मैथमेटिकल फॉर्मूला, आल्सो क्लियर द मीनिंग ऑफ के, राइट द वैल्यू ऑफ, राइट इट्स वैल्यू इन एयर। नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल आ गया, द फोर्स ऑफ द रेपल्शन बिटवीन द टू आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्जेस इज 0.8 न्यूटन। व्हाट इज द चार्ज ऑफ 0.1 मीटर अपार्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच चार्ज। नेक्स्ट वन इज, अ पॉइंट चार्ज ऑफ plus 2c is transferred from the point of the potential 100 volt to a point at potential 50 volt. What would be the energy supplied by the charge? एक हमारे पास 2c मतलब पॉजिटिव चार्ज है के पॉइंट के चार्ज जिसका वोल्टेज जो है वो 100 है पोटेंशियल वाले पॉइंट से और 50 पोटेंशियल वाले पॉइंट से मुंतकिल किया गया चार्ज मुहैया करदा एनर्जी की मिकदार क्या होगी। नेक्स्ट हमारे पास आ गया, इसी तरह हमारे पास आ गया, फाइंड द इक्विवेलेंस कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर कनेक्टेड इन सीरीज। नेक्स्ट एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। नेक्स्ट हमारे पास आ गया, एक्सप्लेन द फोर्स ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड, हाउ इट कैन बी इंक्रीज। नेक्स्ट वन इज डिफाइन ओहम लॉ एंड व्हाट आर इट्स लिमिटेशंस। नेक्स्ट वन इज स्टेट जो लॉ एंड आल्सो ड्राइव द मैथमेटिकल फॉर्मूला। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज द किलोवाट आवर, डिफाइन इट एंड फाइंड द रिलेशन बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल।
नेक्स्ट वन हमारे पास आ गया ड्रा द लेबल डायग्राम टू इलिस्ट्रेट द स्ट्रक्चर एंड द वर्किंग ऑफ एसी जनरेटर। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया आ ट्रांसफॉर्मर इज नीडेड टू कन्वर्ट इट्स मेन 2040 वोल्टेज सप्लाई इनटू 12 वोल्टेज सप्लाई। इफ देयर इज 2000 टर्न्स टू अ प्राइमरी कॉइल देन फाइंड द नंबर ऑफ टर्न्स टू द सेकेंडरी कॉइल। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह लॉन्ग क्वेश्चन आ गया हाउ सेफ्टी अलार्म इन द हाउसेज वर्क एक्सप्लेन इट। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह लॉन्ग क्वेश्चन आ गया एक्सप्लेन द ट्रांसमिशन ऑफ द लाइट सिग्नल थ्रू द ऑप्टिकल फाइबर्स। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज मीन बाय द इलेक्ट्रॉनिक मेल एंड व्हाट इज द यूजेस एंड एडवांटेजेस। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया व्हाट इज मीन द बैकग्राउंड ऑफ द रेडिएशन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड द बाय द हाफ लाइफ ऑफ द रेडियो एक्टिव एलिमेंट। नेक्स्ट हमारे पास आ गया न्यूमेरिकल है जो कि आपका हाफ लाइफ इज दिस इन इज 7.3 सेंटीमीटर, मतलब जो हमारे पास 16/7 की जो हाफ लाइफ है वो 7.3 सेकेंड है। आ सैंपल ऑफ दिस न्यूक्लाइड ऑफ द नाइट्रोजन इज ऑब्जर्व्ड इज 29.2 सेकेंड। कैलकुलेट द फ्रैक्शन ऑफ द ओरिजिनल रेडियोएक्टिव आइसोटोप रिमेनिंग आफ्टर द टाइम। नेक्स्ट हमारे पास आ गया हमारे पास एशेज फ्रॉम द कैंपफायर डीप अ केव शोड कार्बन 14 एक्टिविटी of 1 and only 1/8 of activity of fresh food. How long ago was the campfire? इसी तरह हमारे पास लास्ट जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन है व्हाट इज मीन बाय द रेडियो आइसोटोप, व्हाट आर द यूजेस ऑफ मेडिसिन इन इंडस्ट्री। रेडियो आइसोटोप से क्या मुराद है, इसके मेडिसिन और इंडस्ट्री में इस्तेमालात बयान करें। सो स्टूडेंट्स ये थे हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन जो कि मैंने अभी इनमें से कुछ लॉन्ग क्वेश्चन रीड आउट किया और आपको स्क्रीन पर ये सारे दिखाए जा रहे हैं। इनको अच्छे से याद करके जाइएगा, इनको लाजमी पढ़ लीजिएगा क्योंकि आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन मैंने अभी बोले भी हैं जो पढ़ के आपको बताए हैं ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और उम्मीद है कि आपके इंशाल्लाह 90% पेपर इन्हीं में से आएगा। इनको अच्छे से लर्न कीजिएगा, फिर मुलाकात होगी। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर्स। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।